और दोस्तों ऐसा क्या कारण है कि ठंडियों के दिनों में बीपी हाई हो जाती है, बीपी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और बीपी बढ़ने के कारण सिर दर्द, चक्कर, घबराहट, सीने में दबाव और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों चिंता की बात नहीं है। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, सर्द के दिनों में यानी ठंडियों के दिनों में बीपी क्यों बढ़ती है और बीपी को नेचुरली तरीके से कंट्रोल किया जाए तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं, सर्दियों में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है। दोस्तों सर्दियों में जब शरीर ठंडा पड़ता है तो नसें कंप्रेस हो जाती है, नसें सिकुड़ेंगी तो ब्लड का जो रास्ता है वो कम होगा और ब्लड प्रेशर अपने आप ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जब ब्लड सही से फॉलो नहीं कर पाता है यानी सही से नसों में दौड़ नहीं पाता है, तब दोस्तों होता है। इसके पीछे के कई कारण होते हैं, जैसे कम धूप, कम पानी पीना, कम मूवमेंट और अधिक नमक वाली चीजें ज्यादा खाना। जैसे एक सीजन में साग सब्जियां सबसे ज्यादा होती है तो लोग साग सब्जियों का सेवन ज़्यादा करते हैं और उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब मिला कर के जब हम खाते हैं, तो नमक की मात्रा और ज़्यादा हो जाती है, जिससे बीपी और बढ़ा देती है। तो दोस्तों आपने इसके बारे में जाना। अब हम जानते हैं दोस्तों ठंड में बीपी को कंट्रोल करने वाले फूड्स कौन है। तो ऊपर हमने जितना कारण आपको बताया, उन कारणों को आपको हटाना होगा। उन कारणों को ज़रूर हटाइए। जब आप कारण को हटाते हैं, तो बीमारी धीरे-धीरे अपने आप रिकवर होना शुरू हो जाती है। कंट्रोल करने के लिए हमें क्या लेना चाहिए और वह कैसे बीपी को कंट्रोल करती है उसके बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हमें दोस्तों केला लेना चाहिए, लेकिन केला केमिकल से पका हुआ नहीं, बिना केमिकल का पका हुआ केला चाहिए। केले को दोस्तों पोटेशियम का पावर हाउस कहा जाता है। केले में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि दोस्तों सोडियम को बैलेंस करके रखता है और नसों को आराम देता है, रिलैक्स करता है। कम खाएं। जब आपको लगे कि बीपी बढ़ी हुई है, तो 2 से 3 केले खा लें। खाने का समय यही है। जब आपको लगे बीपी आपकी ऊपर चढ़ रही है, तो 2 से 3 केले आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना होगा, केला खाने से पहले और केला खाने के 2-3 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएँ। तब आपको सही से काम करेगा। लेकिन ये केमिकल वाला केला नहीं, क्योंकि आज के समय में जो मार्केट में केला बिक रहा है, ये दोस्तों कैल्शियम कार्बाइड से पकाया जाता है और कैल्शियम कार्बाइड एक खतरनाक रसायन है, जिसके प्रयोग से कई प्रकार के कैंसर जन्म लेते हैं और शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। इसलिए प्रयास करिए कच्चा केला लाइए, उसे घर पे पकाइए। पकाना बहुत आसान है। कच्चे केले को किसी भी प्लास्टिक की बोरी में रख करके उसका मुंह बंद करके आप रख दीजिए गर्म स्थान पे। तो ठंडी में 7 से 8 दिन में केला पक जाएगा, गर्मी में 4 से 5 दिन में वह केला पक जाएगा और यह केला पूर्ण रूप से दोस्तों आप खा सकते हैं। अब चलिए जानते हैं दूसरी चीज के बारे में। दोस्तों नारियल पानी, नारियल पानी को नेचुरल आप बीपी स्टेबलाइजर कहा जाता है। ये नेचुरल तरीके से आपकी बीपी को कंट्रोल करता है। दोस्तों सर्दियों में लोग पानी कम पीते हैं, तो नारियल पानी में पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों होते हैं, जो कि बीपी को तुरंत स्टेबल करते हैं, बीपी को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। तो 1 गिलास नारियल पानी आप आराम से बैठ के इसे आप पी सकते हैं। तो आपको देखेंगे
20 मिनट से 25 मिनट के अंदर बीपी कंट्रोल में आ जाएगी। बस नारियल पानी पीने में भी एक सावधानी है। नारियल पानी पीने से पहले और पीने के बाद कुछ भी ना खाएं-पिएं। गर्म मूंग दाल का सूप, दोस्तों लाइट प्रोटीन, लो सोडियम। हैवी फूड बीपी को बढ़ाते हैं। मूंग दाल हल्की होती है और शरीर को गर्म रखती है, नसों को रिलैक्स करती है। इसे बनाना बहुत आसान है। मूंग दाल लेना है, थोड़ा सा सेंधा नमक, स्वाद के लिए जीरा और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा। इसका आप सूप बना करके ले सकते हैं दिन में 1 से 2 बार। ये बीपी को नेचुरल तरीके से शांत करती है। अगला चीज है दोस्तों लहसुन, गार्लिक, जिसे बीपी का नेचुरल कट्टर दुश्मन माना जाता है। यह लहसुन आपके डाइजेशन को भी दुरुस्त रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है और बीपी को भी कंट्रोल करता है। दोस्तों लहसुन में एलिसिन नामक एक कंपाउंड होता है जो ब्लड वेसल्स को फैलाकर बीपी को तुरंत गिरा देता है। 2 से 3 कच्ची कली लहसुन की गुनगुने पानी के साथ अगर आप लेते हैं तो 20 से 25 मिनट में बीपी कम होने लगेगी। और एक आसान सा तरीका आपको बताएंगे, उसके पहले कुछ और तरीके जान लेते हैं। दोस्तों इसके बाद है नींबू अदरक वाली चाय। ये तुरंत बीपी को डाउन करती है और इसे डाउन ड्रिंक कहा जाता है। अदरक रक्त संचार बढ़ाता है, नींबू नसों के सिकुड़न को दूर करता है। बनाना बहुत आसान है और इसे बना के आप पी सकते हैं। और एक है दोस्तों इमरजेंसी बीपी डाउन ड्रिंक। इमरजेंसी बीपी डाउन ड्रिंक बनाना बहुत आसान है। अगर आपका अचानक बीपी बढ़ जाए और आपको घबराहट महसूस हो तो ये ड्रिंक 5 मिनट में आपको राहत दे देगा। करना क्या है दोस्तों, 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है। गुनगुना पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का। 1 चम्मच उसमें शुद्ध शहद, आधा नींबू निचोड़ दीजिए और 2 काला मुनक्का, 2 से 3 काला मुनक्का, 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर, लेकिन पाइप वाली दालचीनी का पाउडर। इसे मिला करके तुरंत पी लीजिए। पीने के 1 से 1 घंटे के अंदर आपकी बीपी 10 से 15 पॉइंट कम हो जाएगी। ये नशे को तुरंत रिलैक्स करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे बीपी डाउन होने लगती है। इस ड्रिंक को पीने के इस ड्रिंक को पीने के 2 घंटे के बाद 40 टेम्परेचर वाला पानी बाल्टी में भरिए और उस बाल्टी में पैर डुबो करके आप बैठ जाइए। दोस्तों आपकी कितनी भी बीपी बढ़ी हो, जोड़ों में दर्द हो, घबराहट हो, सब शांत हो जाएगा। ये 2 तरीका बहुत ही फायदेमंद है। अब दोस्तों चलिए बीपी कंट्रोल करने के कुछ गोल्डन रूल जान लेते हैं। जैसे हमने बताया था कुछ कारण है जिसके कारण बीपी बढ़ती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको 20 मिनट कम से कम धूप में बैठें। रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। नमक कम करें। मॉर्निंग वॉक जरूर करें। तली भुनी हुई जो चीजें हैं उनको खाने से बचें। ये सारी प्रक्रिया करके आप ठंड में भी अपने बीपी को नॉर्मल कर सकते हैं, कंट्रोल में रख सकते हैं।